स्मार्ट क्लासेस आईक्यू चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चौहानों का इतिहास लेकर आया हूं। पिछली दो वीडियो मैंने जालौर का इतिहास और रणथंभौर का इतिहास इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आज हम चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या मत है विद्वानों के, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं एक सिद्धांत लेता हूं, उस सिद्धांत का नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फायर आल्टर, थ्योरी ऑफ फायर आल्टर, अग्निकुंड का सिद्धांत। चौहानों का इतिहास बड़ा गौरवमय इतिहास है। पढ़ते पढ़ते कभी अच्छा लगता है कि जब चौहान शासन कर रहे थे, दिल्ली एक मात्र ठिकाना था। चौहानों ने क्या किया कि अजमेर को अपनी राजधानी बना लिया था और दिल्ली को एक ठिकाना बनाकर रख दिया था। किसने? चौहानों ने। तो मैं चौहानों की उत्पत्ति में सबसे पहले लेता हूं अग्निकुंड का सिद्धांत। एक राइटर है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। इनकी एक पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई नहीं है, चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई की एक पुस्तक, बड़ी फेमस पुस्तक है उनकी, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जानकारी से प्राप्त हमें पृथ्वीराज चौहान का जो वंशज है, चौहान वंश, उसकी उत्पत्ति के बारे में भी पता चलता है। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि एक टाइम एक ऋषि हुई थी, ऋषि का नाम था वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ क्या करते थे? यज्ञ करते थे। कहां पर? आबू पर्वत, आबू पर्वत में यज्ञ क्या करते थे? यज्ञ। सनातन संस्कृति है जो यज्ञ को बड़ा महत्व देती है। तो ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करते थे। बताया जाता है कि जब वो यज्ञ करते तो जो नीच लोग थे, दुष्ट लोग थे, वो उस यज्ञ को भंग कर जाते। क्या करते? जैसे ही ऋषि वशिष्ठ उस अग्नि को प्रज्वलित करते तो ये असुर लोग हैं, वो इस यज्ञ की जो अग्नि है उसको क्या कर जाते थे? भंग कर जाते थे। इससे ऋषि बड़े परेशान हो गए थे कि इन राक्षसों का क्या किया जाए जो मेरा यज्ञ सफल हो जाए। तो बताया जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने उस यज्ञ से, उस यज्ञ की जो अग्नि है उससे 4 योद्धा उत्पन्न किए, उससे 4 योद्धा उत्पन्न किए। प्रतिहार, परमार, चालुक्य। प्रतिहार, परमार और चालुक्य। जब इन तीनों योद्धाओं से वो असुर है वो कंट्रोल नहीं हो पाए तो उन्होंने एक चौथा योद्धा, शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम था चौहान। क्या नाम था? चौहान। इन चारों ने उन जो राक्षस है, जो असुर लोग थे, उन चारों को क्या किया? सर्वनाश किया और कालांतर में इन्हीं के नाम पर 4 जातियां बन गई। ध्यान रखना, चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है, सोलंकी। तो ऋषि वशिष्ठ ने उस अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी या चौहान। इन्हीं चारों के नाम पर कालांतर में जातियां भी बनी हुई है। तो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ से उन्होंने 4 शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न किए जिनके नाम थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। विज्ञान के इस दौर में इन बातों का थोड़ा समझना बड़ा अजीब सा प्रतीत होता है। विज्ञान के इस दौर में हम समझ नहीं पाते कि अग्नि से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या वास्तव में सही सिद्धांत है। जब विवाह में फेरे होते हैं तो फेरे वो अग्नि को साक्ष्य बांध कर ही किए जाते हैं। अग्नि, मनुष्य और देवता के बीच अगर कोई मध्यस्थ का देवता है तो वो कौन है? अग्नि। अग्नि को हम खुद देवता मानते हैं। फेरे होते हैं तो फेरे के टाइम बीच में अग्नि है वो प्रज्वलित की जाती है। वहां कोई पानी की बाल्टी रखी नहीं जाती उसके सामने, तो 4 फेरे 7 फेरे लिए नहीं जाते। तो अग्नि को साक्षी बांध कर ही, हे देवता, हम ये 2 जोड़े हैं जो गठबंधन में बनने जा रहे हैं, सातों जन्म में ये बंधने जा रहे हैं, तो अग्नि देवता इनको आशीर्वाद दो कि ये जो जोड़े हैं वो जुगों जुगों तो इनकी जोड़ी सलामत रही। उस अग्नि को साक्षी मानकर ही क्या किए जाते हैं? फेर लिए जाते हैं। और बात देखो, अगर हमें बरसात करवानी हो, तो इंद्र देवता को कुछ करना हो तो हम अग्नि के माध्यम से इंद्र देवता कहते हैं कि यहाँ
बरसात की जरूरत है, इंद्र राजा आप बरसो। सीधे इंद्र देवता को फोन तो नहीं करते कि इंद्र देवता यहाँ बरसो, फोन नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो उस अग्नि के माध्यम से ही अब उस इंद्र देवता को कहते हैं कि हाँ बरसात की जरूरत है, इंद्र देव आप बरसो। घर में आप जब मंगलवार आता है तो आपने देखा हो कि मम्मी जो धूपिये पर जो प्रसाद चढ़ाती है तो वो सीधे तो भगवान को देती नहीं, तो भगवान को देना तो नॉट रीचेबल है, वो भगवान तक पहुंच नहीं सकते, तो क्या करते हैं उस धूपिये के ऊपर ही उस प्रसाद को डालते हैं कि मैंने अग्नि को ये प्रसाद दे दिया, अग्नि तू जाकर उस भगवान को दी, हमने उस धूपिये को दे दिया, अग्नि ही वो आगे का काम करेगी। यानी बीच का जो देवता है मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ का काम करता है वो क्या है, अग्नि। जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव से कुछ जो राजा थे उन्होंने अहिंसा का मार्ग बना लिया था। अहिंसा का नाम आता है हमारे जुबान पर सिर्फ गांधी जी का नाम आता है, लेकिन गांधी जी से पहले भी जैन और बुद्ध दो ऐसे क्षत्रिय थे जो तलवारों को छोड़कर अहिंसक मार्ग पर आ गए। हम कहते हैं अक्सर, हम दुनिया से कहते हैं कि हमने युद्ध नहीं, हमने बोध दिया है, तो आप बौद्ध वो व्यक्ति थे जो हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर आ गए थे। तो ऋषि वशिष्ठ है वो इन्हीं जो हिंसा का मार्ग छोड़ चुके हैं, उन्हें क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए भी अग्निकुंड का सिद्धांत दिया होगा, कहा होगा कि मैं यज्ञ करता हूं, आपको जो देवता है वो आशीर्वाद देंगे और आप जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनकी रक्षा करो। तो अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ अब्बू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ में उन्होंने 4 बड़े शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न किए, इनका नाम था प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चोहर। तो ये है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत के बाद मैं एक और सिद्धांत के बारे में बात करता हूं, या एक और मत के बारे में बात करता हूं, ब्राह्मण। चौहानों को ब्राह्मण कौन बताता है? चौहानों को ब्राह्मण कौन बताता है? एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के समय का, सोमेश्वर के समय का। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। विप्र श्री वत्स गोत्रे भूते, इस बिजोलिया शिलालेख में ये लाइन लिखी हुई है। तो बिजोलिया शिलालेख को किस अभिलेख में, सॉरी चौहानों को ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया? तो बिजोलिया अभिलेख में। न्यामत खां, एक कवि थे न्यामत खां, जिन्हें वो कवि जान के नाम से कविता लिखते थे, कवि जान। इनकी एक बहुत फेमस बुक है कायम रासो। कायम रासो, कायम रासो में भी उन्होंने चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण बताया। और एक इतिहासकार दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा ने चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण बताया। तो ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को क्या बताया? ब्राह्मण बताया। बिजोलिया शिलालेख के बारे में आगे और बात करेंगे, जब हम सोमेश्वर का जिक्र करेंगे तब या अजय राज का जिक्र करेंगे तब बिजोलिया शिलालेख के बारे में और पढ़ेंगे। न्यामत का जो कवि जान से कविता लिखते थे कायम रासो में, उन्होंने भी ब्राह्मण चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण बताया। और दशरथ शर्मा ने क्या बताया? चौहानों को ब्राह्मण बताया। तो इसका आप स्क्रीन शॉट लेने पहले। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड का सिद्धांत और ब्राह्मण जो मत था उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम एक मत के बारे में और बात करते हैं, वो मत है विदेशी। विदेशी का नाम आते ही सर्वप्रथम जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ, इन्होंने चौहानों को क्या बताया है? टोड ने चौहानों को बताया शक व सीतियन जाति से, शक व सीतियन जाति से, शक व सीतियन जाति से। शक व सीतियन जाति चौहानों को किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने। स्मिथ की कहानी है वो कर्नल जेम्स टोड की कहानी पर आधारित है, तो मैं कर्नल जेम्स टोड की कहानी पर बात कर लेता हूं। जब कर्नल जेम्स टोड आए थे राजस्थान में, तो उन्होंने राजस्थान को अपना हिस्सा मान लिया। तो उन्होंने मत दिया कि राजपूत हैं जो विदेशी हैं, राजपूत है जो विदेशी है। लोगों ने पूछा राजपूत विदेशी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो क्या आपके जो भूमि है वहां पर कोई विदेशी नहीं आए? तो वहां के मना कर दिया कि नहीं, विदेशी तो कोई आए नहीं। बताया कि पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल थे, जो अफगान थे वो क्या थे? फ्रांसी। तो उन्होंने कहा कि राजपूत है वो विदेशी नहीं है। उन्होंने कहा कि और 1% देशी हो भी सकते हैं, जो राजपूत है वो 100 के 100% है वो विदेशी है। तो उन्होंने कहा कैसे?
तो उन्होंने कहा कि जो शक व सितियन जाति है वो सूर्य पूजा करती है। क्या करते हैं? सूर्य पूजा, सूर्य पूजा करते हैं। राजपूत जो थे वो सूर्य पूजा को बड़ा महत्व देते थे। सूर्यवंशी भी इन्हें बताया गया है। ये सती प्रथा करते थे। शक व सितियन उनमें सती प्रथा का क्या था? प्रचलन था। तो हमारे राजपूत कल्चर है उनमें भी क्या सती प्रथा का प्रचलन था। और क्या है? ये घोड़ों है हथियारों की पूजा करते हैं। घोड़ों है हथियारों की पूजा, हमने कहा जी हाँ करते हैं। दशहरा आता है तो टिक्का निकालते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? हथियारों की पूजा। हाँ, घोड़े की पूजा भी हम करते हैं। जो शक व सितियन जाति थी वो यज्ञ भी बहुत करते हैं। वो क्या करते थे? यज्ञ भी बहुत करते हैं। इन मत के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि चौहान है वो शक व सितियन जाति थे। ये बात तोड़ते थे। उन्होंने कहा एक अंतिम बात और, इसके आधार पर आप मान ही लोगे कि ये क्या थे? शक व सितियन जाति मदपान, दारू बहुत पीते थे। ये तोड़ने कहा तो हमने वालों ने कहा हाँ जी, ये सब जो आपने बताया सूर्य पूजा, सती प्रथा, घोड़वा की आरत पूजा, यज्ञ और मदपान जो है ये हमारे राजपूत कल्चर में था, तो अभी है। तो कर्नल जेम्स टोड इस बात से खंडन करना चाहते हैं कि जो चौहान थे वो शक व सितियन जाति थे। लेकिन ओझा साहब इस बात का काउंटर करते हैं। ओझा कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि आपने जो मत दिए हैं सती प्रथा, सूर्य पूजा, घोड़े व हथियारों की पूजा, यज्ञ और मदपान जो आपने दारू वाला बताया है उसका मैं आपका खंडन करता हूँ। उन्हें कहा कि जो सूर्य पूजा आप बता रहे हो, जो सूर्य पूजा आप कह रहे हो, ये हमारे ऋग्वेद में पहले से ही, ऋग्वेद में हमारी सूर्य पूजा पहले से लिखी। सती प्रथा की बात करते हो तो हमारे महाभारत में पांडु की पत्नी थी, उन्होंने भी सती हो गई थी। पांडु की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सती हो गई थी। नकुल और सहदेव का पालन पोषण वो कुंती ने किया था, तो उसका भी वो खंडन कर देते हैं। आप कहते हो कि घोड़े व हथियारों की पूजा, तो राजसूय यज्ञ था, उसमें हम घोड़ों की पूजा करते थे। आपने बात की यज्ञ हमारे कल्चर में पहले से ही है। यज्ञ तो हमारे महाभारत रामायण में पहले से ही चलता आ रहा है। जो आप बात करें मदपान, दारू की बात करें, हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल है और 9वां जो मंडल है वो पूरा सोमरस पर लिखा है। किस पर लिखा है? सोमरस पर। सोमरस हमें यह बताया गया है कि सही दारू है, जो सही एकदम बढ़िया दारू है वो कहाँ मिलती है, ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताई गई है। ऋषि कण्व लिखते भी है कि मैंने सोमरस पीने के बाद देवता को प्राप्त कर लिया था। ये बात सत्य है। आदमी दारू पीने के बाद देवता को प्राप्त कर लेता है। अपनी नीचे भगवान है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, चाहे भाई ने गेरी ने बदलाओ, तो ये बात सही है कि सोमरस पीने के बाद जो व्यक्ति है वो देवता को प्राप्त कर ही लेता है। तो इसी आधार पर खंडन किया ओझा ने कर्नल जेम्स टोड पर व्यंग्य किया कि अगर आप हमें यह बताते हो कि चौहान है वो शक व सितियन जाति से है, जो राजपूत है वो विदेशी है, तो आप तोड़ है जो आप राजस्थान में क्या लेने आए, इस धरती पर क्या लेने आए हो, जो इस मातृभूमि पर जो हमारी मदरलैंड है इस पर क्या लेने आए हो? क्या आप तोड़ है जो आपने जो विदेश में है वहां पर कोई राजा वकील नहीं है, वहां उसके बारे में लिख सकते थे, लेकिन आप यहाँ राजस्थान में क्यों आए हो? आपको राजस्थान से या इस संस्कृति से इतना प्रेम है कि आप वहां से चलकर इस राजस्थान के बारे में या चौहानों की जो शाखा है उसके बारे में लिखने हैं। तो ओझा है वो इस बात का खंडन कर देते हैं कि शक व सितियन जाति से नहीं थे कौन? चौहान। लेकिन परीक्षा में हमें पूछे कि कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को क्या बताया है, तो क्या बताया है? विदेशी। क्या बताया है? एक वंश चंद्रवंशी। अब मैं बात करता हूँ चंद्रवंशी। चौहानों को चंद्रवंशी कहाँ बताया? तो 2 अभिलेख प्राप्त हुए। एक तो है हांसी अभिलेख, पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको हांसी अभिलेख के बारे में और बताऊंगा। और एक है अचलेश्वर अभिलेख, इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो चौहानों को चंद्रवंशी किस अभिलेख में बताया? एक तो हरियाणा हिसार का हांसी अभिलेख और एक अचलेश्वर अभिलेख। एक मत हो सूर्यवंशी। चौहानों को सूर्यवंशी का क्या बताया गया? तो पृथ्वीराज रासो में तो अग्निकुंड से बताया, लेकिन पृथ्वीराज विजय जो जैनक ने लिखी थी, पृथ्वीराज विजय, और कहा हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य, और हमीर रासो, और एक चौहानों के बड़े प्रतापी राजा विजयराज चतुर्थ का अभिलेख, विजयराज चतुर्थ का अभिलेख। इसमें चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी। क्या बताया है? सूर्यवंशी।
तो ये चौहानों की उत्पत्ति से कुछ मत थे जो आपको सामने में पहले वीडियो में रखा है कि अग्निकुंड सिद्धांत है वो पृथ्वीराज वासो पुस्तक है जो चंद्र बरदाई ने लिखी थी, कि बताया जाता है कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने 4 बड़े शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न किए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। याद रखना कि चालुक्य को सोलंकी भी कहीं लिखा है। उसके बाद में विदेशी में याद रखना जेम्स टोड और स्मिथ, इन्होंने क्या बताया, शक व सिथियन जाति से बताया। चंद्रवंशी कहाँ है, तो आंसी अभिलेख और अचवेश्वर अभिलेख में। और सूर्यवंशी तो पृथ्वीराज विजय जो जैनक ने लिखी, हमीर महाकाव्य जो नैनचंद्र सूर्य ने लिखी, हमीर रासो जोधराजिया सांगर और विग्रह चतुर्थ का अभिलेख, इसमें क्या बताया, सूर्यवंशी। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण बताया बिजोले शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। न्यामत का की पुस्तक कायम रासो, उन्होंने क्या बताया, ब्राह्मण बताया। और आधुनिक इतिहास का दर्शन शर्मा ने चौहानों क्या बताया, ब्राह्मण। तो ये थी चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कुछ मत। और आगे के वीडियो में चौहानों के इतिहास जो अजमेर और सांबर का इतिहास है उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।